हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ डायबिटिक न्यूरोपैथी। आप अपने जीवन में योग को शामिल करेंगे तो आप स्वस्थ तो रहेंगे, साथ ही आप कभी फैट जो जमा हो जाता है वो कभी फैट नहीं जमा होगा। और आप कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो और बहुत सारे लोग अवसाद में चले जाते हैं, वो भी उससे भी ये कम करने में मदद करेगा। योग को अपने जीवन में शामिल करना एक अच्छा विकल्प माना जाता है, तो आप योग अपना सकते हैं। योग आपके शरीर की तंत्रिकाओं यानी आपके नर्वस को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मेरे यूट्यूब फैमिली में से किसी का ये प्रश्न था कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उसको किस तरह से कम कर सकते हैं या योगासन बताइए। तो मैं उन्हीं के लिए योग कर आई हूँ। तो आप इन्हें अपनाकर अपने जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है उसे कम करने में आपको मदद मिलेगी। साथ ही आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं होम्योपैथिक या जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं उनको आप लेते रहें साथ ही साथ, और इन योग को मदद से आप इसको कम करने में हेल्प ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं किन योगासनों की मदद से आप डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या को कम करने में मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मैट कैरी करना है। अगर मैट नहीं है तो आप कुछ भी घर में चादर वगैरह इस तरह से बिछा लीजिए। पे अच्छे से बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको थोड़ा सा अपने पैरों को खोल लीजिए। दोनों पैरों को आराम से बैलेंस बना के अपनी कमर सीधी करके बैठ जाइए और अपने हाथों को यहाँ रख लीजिए, अपने पास में रखिए। एक पैर को आगे की ओर खींचिए पंजे को, दूसरे को पीछे की ओर। इसी तरह से दूसरे से करिए ना, एक को पीछे की ओर खींचे और एक को आगे की ओर। इसी तरह से करना है। इस तरह से तरह से करने से हमारी जो नसें होती हैं उन पर दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, ये खिंचती हैं। जब हम ऐसे करेंगे तो आराम आराम से कीजिए। उसके बाद से अपने पैरों को आप इस तरह से करिए। अब आपको करना है अर्ध पश्चिमोत्तानासन। अर्ध पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आपको अपने एक पैर को घुटने से मोड़ना है। घुटने से मोड़ लीजिए और अपने पैर को उठा के अपने दूसरे पैर की जो थाई होती है उस पर रख लीजिए। इस तरह से आराम से। इस तरह से रखने के बाद आपको अपने दोनों हाथों से इस वाले पैर को एकदम सीधा रखना है और अपने सिर को इसके घुटने से लगाना है। इसको पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से लगाइए। कोशिश कीजिए धीरे से, इस तरह से धीरे 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 आराम आराम से आप सांस लेते रहना है। आपको आराम से सांस भरिए और अपनी जो आपकी जो कोहनी है वो नीचे ज़मीन से लगाइए इस तरह से, और अपनी गर्दन को अपने घुटने से उठ जाइए। यहाँ बहुत खिंचाव पड़ता है एकदम से, तो आप आराम से करें धीरे धीरे। एक और बार करती हूँ मैं, आप देखिएगा। तरह से पकड़ना, अपने पैर को पकड़ लीजिए और अपनी कोहनियों को मोड़िए और अपनी गर्दन को फिर घुटने से लगाइए। इस तरह से तुरंत करके आपको वापस उठ जाना है। इसी तरह से दूसरे पैर से करना है। आराम से वापस आ जाएंगे धीरे से धीरे धीरे। अब आप दूसरे पैर को उठाइए और घुटने से मोड़िए और इसको अपनी थाई पर रख लीजिए। इसको भी उसी की तरह दोहराएंगे। सांस भरिए, सांस बाहर, हाथ से पैर को पकड़ना है, अपनी कोहनियों को मोड़िए और अपने सिर को अपने घुटने से लगाइए। कोशिश कीजिए इसे धीरे धीरे आराम आराम से कोशिश करनी है। इनमें बहुत खिंचाव पड़ता है, आप आराम से कीजिए और
उठा लीजिए, आराम से लगाते हुए कोशिश कीजिए आप कर पाए तो, और सिर को उठने से लगा दीजिए। वापस आ जाएंगे। एक और बार करती हूँ मैं। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप पैर को इस तरह से रख नीचे रख कर भी कर सकते हैं। अपने पैर को दूसरे पैर की जो थाई है उससे टच कर लीजिए और अब पकड़िए पैर के पंजे को, और अपनी कोहनी नीचे और सिर उठने पर। ये बहुत ज़्यादा आपको आराम देगा क्योंकि आपकी जो नसें हैं ना उनमें खिंचाव होता है, वो खुलती हैं। इस तरह से आपको अर्धपश्चिमोत्तानासन करना है। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए अपने पैरों को, पंजों को हाथ से पकड़िए और तितली जैसे बटरफ्लाई तितली उड़ती है उस तरह से अपने पैरों को हिलाइए। आराम आराम से करना है बस। आपको करना है पूर्ण पश्चिमोत्तानासन। अब पश्चिमोत्तानासन करने के लिए सांस भरिए, पैरों को सीधा रखना है आपको और अपने सिर को अपने घुटनों से लगाना है। आपने पैर पकड़िए इसी तरह से, कोहनी डाउन, कोहनी नीचे जमीन से लगाइए और अपने सिर को घुटनों से। कोशिश कीजिए धीरे धीरे इसी तरह से लगा लेंगे आप। थोड़ी देर ही लगा कर रखना है, ज़्यादा देर नहीं। वापस आ जाएंगे और एक बार बस इसको कर लीजिए आप। नेक्स्ट आपको करना है बालासन। बालासन करने के लिए आपको अपने घुटनों को मोड़कर अपने पंजों पर आना है, पंजों को ऊपर की ओर रखना है। करने के लिए आपको सांस भरिए और अपने हाथों को ऊपर उठाइए और आराम से धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है और अपने सिर को आपको यहाँ नीचे जमीन से लगाना है। आराम से कीजिए, सांस बाहर, वापस आ जाएंगे। एक और बार करते हैं। आपको बस इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर ही करना है। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को नीचे जमीन से लगा लीजिए। ऊपर उठते हुए सांस अंदर और आराम से। इसको करने के लिए आप अपने घर में जो दीवार होती है उसका सहारा ले सकते हैं और आप इसके बिना भी कर सकते हैं। तो मैं करके दिखाती हूँ आपको। दीवार से टच होकर लेट जाना है आपको, पैरों को अपने दीवार की तरफ करके। थोड़ा और पास में जाना है, ऐसे इस तरह से अब अपने पैरों को ऐसे करके लेट जाना है आराम से। जब आप इसे करेंगे तो आपके जो तलवे हैं ना उनमें हल्की हल्की झंझनाहट सी होगी, हल्की सी महसूस होगी क्योंकि सारा ब्लड नीचे आएगा। वापस आ जाएंगे थोड़ा सा करेंगे। रिलैक्स हो जाइए। दूसरी तरह से आपको बिना बिना दीवार के करना है। दूसरी तरह से आपको करना है बिना दीवार के। बिना दीवार करने के लिए आपको अपने पैरों को उठाना है, सांस भरते हुए धीरे से आराम से पैरों उठाइए। इस तरह से पैरों को ऊपर उठाना है और अब इस तरह से आपको सीधा रखना है। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोक कर रखिए। सांस को लेते रहना है आपको। वापस आएंगे। एक और बार करके दिखाती हूँ। आपको करना है सांस भरिए,
सांस बाहर छोड़ दीजिए और अपने पैरों को इसी तरह से रखिए। जितनी देर आप ऐसे रख सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं, उतनी देर तक वापस आएंगे। अब आपको करना है शवासन। लास्ट में शवासन करने के लिए बस आपको ऐसे ही रिलैक्स होकर लेट जाना है और आप जो सांस ले रहे हैं उस पर अपना ध्यान आपको देना है। आराम से रिलैक्स कीजिए। अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट है और बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आपको अपने पैरों को गुनगुने पानी में ध्यान रखना है, गुनगुने पानी में धुलना है, इन्हें डाल के रखना है। उसमें आप सेंधा नमक डाल लीजिए और गुनगुने पानी में डालकर रखिए। उसके बाद इनको मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।